प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन है नीति वचन 23 अध्याय 15 और 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम बुद्धिमानी के साथ चलें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने मुंह से सीधी बातें बोलें। जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा आनंदित होगा, परमेश्वर हमारा प्रसन्न होगा। तो हम क्यों ना अपने परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले कार्य करें। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम बुद्धिमान होकर चलें संसार में। तो हमें बुद्धिमान होने के लिए क्या करना है प्रियो? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के डर और भय में होकर चलें। आज हम संसार में देखते हैं कि अधिकतर लोग सांसारिक बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो संसार के लोग कार्य करते हैं उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा विश्वास कहाँ है प्रियो? हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं? क्या हम परमेश्वर में दृढ़ बने रहते हैं? हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो हम धन्य हैं। हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम धन्य हैं। हम परमेश्वर में एक दिन अवश्य आशीषित होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर की दया है कि आज हम वचन के द्वारा बात कर पा रहे हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम बुद्धिमानी के साथ चलें, हम बुद्धिमानी की बातें करें। जब भी हम मुंह से कुछ बोलें तो हम सीधी बात बोलें। आज संसार में हम देख रहे हैं लोगों के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें निकलती हैं, गलत बातों को बोलते हैं। गलत बात कहाँ से आती है प्रियो? संसार से। शैतान डालता है मन में। शैतान मन में गलत बातों को डालता है, और जब मन में गलत बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि मुंह से भी गलत निकलेगा। वचन के अनुसार मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है तो वहां टेढ़ी बात हो ही नहीं सकती, वहां पर गलत बात हो ही नहीं सकती। वहां तो परमेश्वर है, परमेश्वर स्वयं है हमारे अंदर। प्रियो, परमेश्वर में हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा वो हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम बुद्धिमानी की बातें करें, बुद्धिमानी के साथ चलें। शैतान हमारा अहेर करके ना ले जाए। परमेश्वर के वचनों को नित्य पढ़ते रहें। परमेश्वर के वचनों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, राजा सुलेमान के द्वारा जो लिखे गए हैं, लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो। और राजा सुलेमान को बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। क्योंकि जब राजा सुलेमान के स्वप्न में परमेश्वर आए और परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, मांग मैं तुझे दूंगा, तब सुलेमान ने दुनिया का राज्य, दुनिया का वैभव नहीं मांगा, धन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी। उसने परमेश्वर से यही कहा, परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे दे कि जो ये मेरे पिता का राज्य मुझे मिला है संभालने के लिए, मैं उस काम को भली भांति कर पाऊं। मैं
उसे संभाल पाऊं। तू मेरे पिता के संग हमेशा रहा है। तुम मेरे पिता के साथ रहते हुए हमेशा उसको विजय किया है। अब तू मुझे बुद्धि दे दे कि मैं भी अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं। और प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी। सुलेमान अपनी बुद्धि और अपने धन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके राज्यकाल में शांति थी। और जैसा कि अंतिम समय में उसके पिता ने अपने बेटे यानी राजा सुलेमान को अपने पास बुलाया और उसे यही कहा कि देख, मेरी मृत्यु का समय निकट है। उसे ये सलाह दी कि तू साहस रख और दृढ़ हो जा, वही करना जिसकी आज्ञा प्रभु तेरा परमेश्वर तुझे देगा। तू मूसा की जो व्यवस्था लिखी हुई है तो उसमें ध्यान देना, और जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, तो तेरे सारे काम सफल होंगे। इस प्रकार से दाऊद ने राजा सुलेमान को आज्ञा दी। अंतिम शब्दों में अपने बेटे को यह कहकर समझाया कि तुमको परमेश्वर की आज्ञा माननी है। आज प्रियो, वचन के अनुसार हम सब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पिता के भय में चले, अपने पिता की आज्ञा माने। हमारे पिता को क्या पसंद है, हमें वो काम करना है। हमारा पिता किन कामों से प्रसन्न होता है, हमें इनका ध्यान रखना है। हमें जो पसंद है वो नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने परमेश्वर के डर और भय में होकर चलना है। बुद्धि का आरंभ है। जैसे ही हम परमेश्वर के भय में चलते रहेंगे, हमें परमेश्वर के द्वारा बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रियो, उनसे हमें साहस मिलता है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। ये कोई चीज नहीं है कि इसको हम पैसा देंगे और हम खरीद कर ले आएंगे। इसका प्रयोग हमें अनुभव करना है और ये अनुभव हमें परमेश्वर की संगति से मिलेगा। ये अनुभव हमें वचन से मिलेगा। जितनी ज़्यादा हम परमेश्वर से संगति करेंगे, हम उतने ही आत्मिक जीवन में बुद्धिमान होते जाएंगे। हम अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसा राजा सुलेमान परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा वो बढ़ता गया, हर काम में सफल होता गया। अपनी प्रजा के न्याय के लिए, अपने काम के लिए उसने बुद्धि मांगी। तो क्यों ना हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे? हम क्यों ना परमेश्वर में बने रहें? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। परमेश्वर आनंदित होगा। प्रियो, जब हमारा परमेश्वर आनंदित हो जाए, जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे कामों से प्रसन्न हो जाए, हमारे विचारों से प्रसन्न हो जाए, हमारे चाल चलन से प्रसन्न हो जाए, तो प्रियो, संसार में हमें सब कुछ मिल गया। जब हमारा स्वर्ग का पिता हमसे प्रसन्न है तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वचनों को पढ़ने वाला मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, समझ प्राप्त करता है। इन वचनों को पढ़ने से हम अपने कामों के प्रति सजग हो जाएंगे। प्रिय, हम अपने कामों को भली भांति कर पाएंगे। हमारे जो सोच विचार हैं वो परमेश्वर में बदलते जाएंगे, सुंदर होते जाएंगे, अति सुंदर होते जाएंगे। तो प्रिय, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। वचन कह रहा है
हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरे मन आनंदित होगा, मेरा ही मन आनंदित होगा। इस प्रकार से वचन में लिखा। और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। अब हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है प्रियो, तो हमें वचनों में बने रहना है, वचनों को रोज बरोज पढ़ना है, रोज बरोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो, कि उसने अपने निज पुत्र यीशु प्रभु को हमारे लिए दिया, हम उसके प्रेम को जान गए हैं प्रियो, हम प्रभु के पास आ गए हैं। हमेशा हम प्रभु में बने रहें, इस संसार में रहते हुए मुँह से सीधी बातें बोलें, क्योंकि टेढ़ी बातें शैतान की ओर से होती हैं, संसारिक होती हैं। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहकर, विश्वास में बने रहकर नित्य आगे बढ़ना है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमको वही करना है। निरंतर वचनों को पढ़ना है प्रियो, परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाकर रखना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। निश्चय ही परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी प्रियो। हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे, खुद ब खुद खुलते जाएंगे, और हम उन पर चल पाएंगे प्रियो। परमेश्वर के बनाए हुए मार्गों पर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होता है, खुशियाँ होती हैं। हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना है, संसार के लोगों को प्रसन्न नहीं करना है। कई बार मनुष्यों को प्रसन्न करने के चक्कर में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर हमसे, हमारे कामों से प्रसन्न हो। जैसा वचन कह रहा है, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो आज से, अभी से हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर के अनुसार कार्यों को करना है प्रियो, ताकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर स्वर्ग की आशीषों को खोल कर दे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य के क्षेत्र में। वो हम सबको बढ़ोतरी देगा प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। संसार में ओ खुदावंद, हालेलुया, आत्मिक रूप से परमेश्वर आगे बढ़ाए खुदा। हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु तेरी ओर से हालेलुया बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। वचन के माध्यम से हम सबको खुदाबंद हालेलुया आशीष दे खुदाबंद हालेलुया। हम बढ़ते जाएं प्रभु। यदि कोई हमारे भाई बहन में बीमार है, कोई दुख में, कोई तकलीफ में परमेश्वर, सबको खुदाबंद हालेलुया हालेलुया हर एक कमी घटी को ओ खुदाबंद पूरा कीजिए प्रभु। बीमारों को चंगा कीजिए खुदाबंद हालेलुया। कोई दुख में है तो प्रभु उनके दुख को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम सबकी सहायता हुई है और आगे भी होती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।